हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत सा बेसिक एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम से हम इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो इस लेक्चर में एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कुछ ऐसा कहा गया है, ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ऑफ करंट दैट इज I1 सच दैट I1 इज फ्लोइंग आउट from the plane of the paper is placed at O. A steady current that is I2 is flowing in the loop ABCD. अब ध्यान से देखिए कि ABCD जो है इसमें इस टाइप से फ्लो कर रहा है ABCD। तो आपको बताना है कि इसमें इस पॉइंट और इस दोनों वायर के बीच में फोर्स लगेगा और फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा ABCD लूप की वजह से। तो एक एक करके हम इसमें देखते हैं। जैसा कि ये कंसेप्ट हम जब बताए थे, ये जो क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट कुछ इस टाइप का है कि दो वायर है, दोनों के बीच का गैप आपको D दे दिया हुआ है। सो वायर दैट इज I1 एंड दैट इज I2 एंड द गैप बिटवीन देम इज D। तो अगर एक दूसरे के डायरेक्शन में, यानी कि दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, यानी बोथ मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, फोर्स जो इसमें लगेगा वो लगेगा कितना, म्यू नॉट बाय 2 पाई B इंटू I1 इंटू I2। इतना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। अब ध्यान से देखिए, इतना फोर्स लगेगा। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्या अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, क्या ये रिपल्सन का फोर्स होगा। और अगर डायरेक्शन सेम है, तो ये जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। यही अगर डायरेक्शन सेम हो, मतलब अपोजिट हो, I1 I2, और इसके बीच का गैप आपको दे दिया हुआ है D, इसके बीच का गैप आपको दिया हुआ है D, दैट इज म्यू नॉट बाय 2 पाई D I1 इंटू I2। अब इसके बीच का गैप आपको D दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्शन इस बार क्या है, अपोजिट है, और अपोजिट है इट मीन्स अट्रैक्शन। इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं कि ABCD लूप जो है, लूप ABCD के वजह से कितना फोर्स लगेगा। जबकि ये जो करंट डॉट है, डॉट इट मीन्स आउट ऑफ द प्लेन, क्रॉस इट मीन्स इन ऑफ द प्लेन। तो इस टाइप का कंसेप्ट इसमें यूज किया गया है। तो ये दिस इज फंडामेंटल कंसेप्ट विच इज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। तो ये आपका कंसेप्ट है कि दो वायर में अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, रिपल्सन। हालांकि यही कंसेप्ट हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेक मतलब यूज करते हैं कि लाइक चार्जेस हो, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसको आप ऐसा भी समझ सकती हैं, ये लाइक है तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है जो आपको मेजर कंसेप्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड का ही कंसेप्ट से बहुत सारा कंसेप्ट जो है डेराइव हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, अब तक आप सोचे होंगे कि लाइक चार्जेस जो हो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो कहां से कंसेप्ट आता है, एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है कि लाइक चार्जेस, यानी कि लाइक दोनों सेमी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, या रिपल्सन। लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और यही अनलाइक चार्जेस हो, अनलाइक चार्जेस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या लगेगा, जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें लगेगा। इसमें क्या लगेगा, फोर्स ऑफ
रिपल्सन लगेगा। तो इसमें आपको क्लियरली सब कुछ दिख रहा है कि इसमें क्या लगेगा, जब सेम डायरेक्शन में हो यानी कि लाइक हो तो रिपल्सन, अनलाइक हो तो अट्रैक्शन। और फोर्स का वैल्यू क्या होगा, μ0/2 पाई I1 × I2। अब एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है जे एडवांस में जो पूछा गया इस कंसेप्ट पे, एक्चुअली में इसी पे एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। आपको लुक रहा इसमें लग रहा है करंट का मूव हो रहा है, बस इसमें ये देखना है कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल कितना से करेगा, इतना वैल्यू। और एक्चुअली में ये जो है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यही वाला कंसेप्ट है। और हाँ, एक चीज और कंसेप्ट है, जैसे कि आप मैग्नेटिक फील्ड में एक और कंसेप्ट देखते हैं, नॉर्थ पोल यानी कि लाइक पोल, उसमें भी होता है लाइक पोल यानी कि नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिपेल करता है। दिस इज कंसेप्ट, यानी एक कंसेप्ट से पूरा का पूरा ये कंसेप्ट पूरा मैग्नेटिक फील्ड का समझिए कोर है। इसे नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा कुछ होता नहीं है, नॉर्थ पोल जैसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, या साउथ पोल जैसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट बस यही करता है कि दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो that means the force is repulsion is applied in that condition, while they are opposite to each other then attraction force is applied on it। बस इतना ही कंसेप्ट है। आप इसको लाइक चार्जेस से करें या लाइक पोल से करें, कि लाइक पोल जो है क्या करता है, रिपल्सन लगाता है, और क्या है लाइक पोल रिपल्सन, अनलाइक पोल अनलाइक पोल अट्रैक्शन। अनलाइक पोल क्या करता है, अट्रैक्शन करता है, और लाइक पोल क्या करता है, रिपल्सन करता है। तो ये कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, बस यही वाला कंसेप्ट है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ए बी के वजह से, अब इसमें क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है, इस डायरेक्शन में आउट ऑफ द प्लेन है, प्लेन के बाहर डायरेक्शन में है। अब इसमें देखते हैं कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किधर होगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब इसके वजह से हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस होगा। अब दोनों का डायरेक्शन देख लेंगे, उसके बाद लास्ट में हमको पता चल जाएगा कि डायरेक्शन अपोजिट है तो अट्रैक्शन, और अगर सेम है तो रिपल्सन। अब ध्यान से देखिए, ये करंट किधर पास कर रहा है, इधर। अब इसके वजह से इधर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस I2 के वजह से, और अगर इधर क्रॉस है तो इधर डॉट। तो अब ध्यान से देखिए, डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से इधर जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, दोनों का डायरेक्शन अब हम यहां से देख लेंगे। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा ये क्या है, ये डॉट। अब ये भी डॉट, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा। तो अब मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आपका क्या होता है, आपको पता है, IBL, या इसको आप ऐसा समझिए, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है बिल के बराबर होता है, FM दैट इज इक्वल टू BIL, बिल। मैग्नेटिक फोर्स बिल के बराबर होता है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है, एल उसका लेंथ, और आई क्या है, उसका करंट है। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों का डायरेक्शन हमको इसमें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इसमें करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा I DL क्रॉस B। अब दोनों के बीच का एंगल हम देखते हैं, अगर एंगल, तो इसमें अगर हम देखेंगे A से B की तरफ, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, क्रॉस, और इधर क्या हो रहा है, डॉट हो रहा है। डॉट का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डॉट का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन है, एग्जैक्टली करंट भी उधर ही पास कर रहा है। तो यहां से हम क्या निकालते हैं, DL क्रॉस B। अब DL का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, और इसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो करंट है I2 ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो डॉट का मतलब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। तो ध्यान से देखिए, DL और B के बीच में एंगल क्या होगा, तो DL का भी डायरेक्शन उधर ही है। DL का डायरेक्शन होता किधर है, DL इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट।
तो ये उधर ही डायरेक्टेड होगा जिधर करंट का डायरेक्शन होगा। तो डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। तो डीएल और बी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है, डीएल भी उधर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0। सो आई डीएल इंटू बी साइन 0। तो साइन 0 की वजह से क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू वायर ए बी। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया, ये किसके वजह से? ए बी, क्योंकि डीएल का डायरेक्शन वही होता है, करंट का डायरेक्शन है। तो करंट क्या है? आउट ऑफ द प्लेन है, तो करंट का डायरेक्शन उधर है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? तो मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसके वजह से, किसके वजह से? इसके वजह से इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? अब 0 आएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है? दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि सिंपल सा बात है, दोनों के बीच का जब एंगल 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? डीएल क्रॉस आर। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बिल से आपको याद रहेगा फोर्स का वैल्यू, और उसमें ये इंपोर्टेंट है डीएल क्रॉस बी। तो डीएल और बी के बीच में एंगल। अब क्या हुआ? ए बी की वजह से हम निकाल लिए, और अगर ए बी की वजह से ये होगा तो सी डी की वजह से क्या होगा? तो ए बी और सी डी में फर्क क्या है? तो इसको हम ए बी और सी डी दोनों में डायरेक्शन अलग अलग है। तो एक का अगर 0 होगा तो एक का 180 हो जाएगा। अब वो 180 कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए, ये ऐसे आ रहा है तो इसके वजह से क्रॉस, और वैसे भी जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, तो दोनों क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। अट्रैक्शन का मतलब दोनों क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तभी तो अट्रैक्शन है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? इसके वजह से अंदर, तो इसके वजह से भी अंदर, तो दोनों का डायरेक्शन अंदर होता है तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। जब इसके वजह से अंदर हुआ तो इधर क्या हो जाएगा? बाहर। तो अब आप देखिए कि आपको क्या निकालना है अब? मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू सी डी। मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू सी डी। सी डी की वजह से मैग्नेटिक फोर्स बताइए। अब ध्यान से देखिए कि सी डी की वजह से मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, यानी एफ एम ड्यू टू सी डी। अब सी डी की वजह से कितना फोर्स होगा? तो उसमें फिर लिखेंगे आई डीएल क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से क्या है? आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि करंट का डायरेक्शन, यानी डीएल का डायरेक्शन जो होता है वही डायरेक्शन क्या होता है? करंट का। तो करंट किधर फ्लो कर रहा है? आउट ऑफ द प्लेन। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप दो चीज ले सकते हैं। आप कहिएगा कि ये क्रॉस के वजह से लेंगे, तो क्रॉस के वजह से लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 180। अब ये राइट साइड वाला के वजह से नहीं देखेंगे, क्योंकि इस इधर वाला जो होगा इधर के डायरेक्शन में फोर्स है, हमको इधर का फोर्स निकालना है। एट द पॉइंट मैग्नेटिक फोर्स FM, मैग्नेटिक फोर्स एट पॉइंट O। अब हम O पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स हम देखेंगे, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? I डीएल क्रॉस B। अब डीएल का डायरेक्शन उधर ही है जिधर करंट का डायरेक्शन है, डीएल का डायरेक्शन उधर है जिधर आपका करंट का डायरेक्शन है। तो और दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखिए, इसके वजह से इस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्रॉस हो रहा है, मतलब इन ऑफ द प्लेन, यानी कि इसके अंदर। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक करंट जो है वो बाहर है, तो करंट जो है वो डॉट है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है? क्रॉस है। यानी कि एक अगर बाहर जा रहा है तो एक क्या जा रहा है? अंदर जा रहा है। यानी कि इसमें जो है डीएल का डायरेक्शन जो है, वो डायरेक्शन किधर है? करंट का डायरेक्शन होगा, और करंट का डायरेक्शन किधर है? दैट इज डॉट, यानी कि आउटवर्ड।
एग्जैक्टली अब करंट का डायरेक्शन आपको क्लियरली यहां से दिख गया कि ये आउट ऑफ द प्लेन है। अब मैग्नेटिक फील्ड यानी बी फील्ड का डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको यहां से दिख जाएगा क्रॉस, इस सी डी के वजह से। बात अभी हम कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सी एंड डी। सी डी की वजह से क्या है? डॉट। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से क्या है? इसके वजह से इधर डॉट है तो इधर क्या है? क्रॉस। इधर के इसके वजह से क्या है? क्रॉस है। तो इसके वजह से डॉट और दोनों के बीच देन एंगल बिटवीन डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? सिंपल सा बात है, 180 का एंगल बन रहा है। 180 एंगल बन गया। सो 180 अगर एंगल यहां बन गया तो यहां से क्या आ जाएगा? वैल्यू दैट इज इक्वल टू सी डी दैट इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी। डीएल क्रॉस बी, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है? 180। क्योंकि डीएल जो है, डीएल का डायरेक्शन उधर होता है जिधर करंट का डायरेक्शन, जो कि आउट ऑफ द प्लेन आपको क्लियरली दिख रहा है डॉट, यानी डीएल का डायरेक्शन डॉट है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? क्रॉस है। यानी दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? 180। तो यहां से क्या हो जाएगा? डीएल क्रॉस आर, तो ये आपका आ जाएगा डीएल इंटू बी साइन 180। तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन है 180 भी जीरो। तो ध्यान से देखिए, ए बी की वजह से भी जीरो आपका आ गया और एग्जैक्टली सी डी की वजह से। अब इसमें अगर देखिएगा तो यहां पे हम लिख देते हैं डीएल का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा जो करंट का डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? डॉट, एग्जैक्टली डॉट। और यहाँ पे बी का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो क्या है? इधर क्रॉस है और इधर क्या है? डॉट है। इसके वजह से इधर क्या होता है? ऐसे राइट, ड्यू टू राइट हैंड रूल आप अगर लगाएंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो यहाँ से करंट का जो डायरेक्शन होता है, ये थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है, पाम का डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर अगर देखें, मैग्नेटिक फोर्स तो ये अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर है? अंदर है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? अंदर। अगर इस डायरेक्शन में अंदर है तो ध्यान से देखिए, इधर पाम का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का होता है। तो पाम डायरेक्टेड है अंदर की तरफ, तो ये आपका अंदर की तरफ आ गया। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द पॉइंट, जिस भी पॉइंट के अलोंग आपको निकलना है। तो राइट साइड, ये ध्यान से देखिए, ये थंब डायरेक्शन दिखा रहा है करंट का डायरेक्शन, तो थंब का, और ये पाम दिखा रहा है मैग्नेटिक फोर्स का, और ये फिंगर है, फिंगर डायरेक्शन दिखा रहा है कि जिस पॉइंट के अबाउट। तो अगर हमको इस राइट साइड पॉइंट के अबाउट अगर देखना है तो क्या है? उसके अंदर, उसके अबाउट क्या है? अंदर। तो राइट साइड के अबाउट अगर अंदर है तो लेफ्ट साइड के अबाउट क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो इधर अगर क्रॉस है तो इधर डॉट हो जाएगा। तो डीएल का डायरेक्शन आपको क्या था? यानी करंट का डायरेक्शन, डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा, और करंट का डायरेक्शन क्या आपको दिख रहा है? इसमें आपको दिख रहा है सिंपली डॉट है। और अगर करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस पॉइंट के अबाउट, इस राइट साइड के लिए क्रॉस है, सिंपल सा बात है आगे, और इधर के लिए क्या हो जाएगा? डॉट। सो दिस इज डॉट। तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक डीएल का भी डायरेक्शन डॉट, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन डॉट। सो एंगल बिटवीन देम दैट इज जीरो। सो यहाँ पे आपका क्या आ गया? जीरो। तो इसके वजह से भी जीरो, इसके वजह से भी जीरो। तो क्या हुआ? टोटल रिजल्ट आपका क्या आ गया? जीरो आ गया। तो अब हम देखते हैं, ए बी के वजह से जीरो हो गया, सी डी के वजह से। अब एग्जैक्टली हम बीसी के अबाउट निकालते हैं। बीसी के अबाउट निकालेंगे, उसके बाद हम बीसी के वजह से मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। तो अब इसके वजह से फिर हम वही निकालते हैं हर बार की तरह। मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू
BC। तो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अगर हम BC निकालें तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, I dl क्रॉस B। तो BC की वजह से होगा, dl का डायरेक्शन होगा, तो करंट का डायरेक्शन इधर क्या है, वापस से करंट का डायरेक्शन वही है जो dl का डायरेक्शन है, और करंट का डायरेक्शन आपको यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है, डॉट है। और मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या है, अंदर की तरफ क्रॉस, इस पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट की तरफ क्रॉस, और इस पॉइंट की तरफ क्या हो जाएगा, डॉट। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो dl और b के बीच में एंगल, तो I dl का डायरेक्शन डॉट है, और इसका डायरेक्शन कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, एंगल। तो इसमें आपका आ जाएगा dl इंटू बी साइन 90। तो यहाँ से आपका आ जाएगा I साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें सिंपल सा बात है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका है BC, करंट आपका मूव कुछ इस डायरेक्शन में कर रहा है BC, और आपको मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है इसके, इस लाइन के, सिंपल सा बात है, समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। ये आपका है, समझिए कि B1 है मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के बीच का अगर एंगल देखिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर यही काम हम BC में कर रहे हैं और यही काम अगर हम AD में करेंगे, तो AD में और BC में क्या फ़र्क है, तो AD में क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि ये एक दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट है, तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से जो फोर्स इनवर्ड होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें हम लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जब हम ये रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आ जाएगा I dl इंटू बी। तो ये आपका आ जाएगा फोर्स ड्यू टू BC। और अगर हम निकालें तो AD के वजह से, तो फ्लेमिंग रूल्स के वजह से अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, इधर डायरेक्शन, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ड। इसके केस में, BC के केस में क्या हो जाएगा, इनवर्ड लगेगा। सिंपल सा बात है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, ये थंब का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा, पान जो होगा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के वजह से ये आपका डॉट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के वजह से इधर क्या हो जाएगा, डॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसके वजह से इनवर्ड हो जाएगा। और एग्जैक्टली इसमें अगर फ्लेमिंग रूल हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर डायरेक्शन, तो इसके वजह से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसके वजह से क्या आ गया, इनवर्ड, और इसके वजह से आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, आउट ऑफ द प्लेन, आउटवर्ड। इसके वजह से आपका इधर आ जाएगा डॉट, तो आउटवर्ड। तो ध्यान से देखिए, वैल्यू दोनों के लिए सेम ही रहेगा, I dl क्रॉस B, क्योंकि लेंथ सेम है, तो I dl क्रॉस B में लेंथ सेम है। और यहाँ पे B क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा साइन 90। तो यहाँ भी अगर हम देखते हैं, आपका आ जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स डेट इज इक्वल टू I dl क्रॉस B। तो dl और B के बीच में ये एक्चुअली में दोनों सिचुएशन सेम है, तो एंगल वही रहेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा I dl क्रॉस B साइन 90। नहीं निशान। तो यहाँ से हम देखते हैं I dl, दोनों के बीच में साइन 90, तो I dl इंटू बी साइन 91। अब ध्यान से देखिए, एक जगह क्या हो जाएगा, आप किसी तरीके से निकालिएगा तो एक जगह इनवर्ड है, एक जगह क्रॉस है, एक जगह डॉट है। तो एक मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एक इनवर्ड लगा रहा है तो एक क्या लगा रहा है, आउटवर्ड लगा रहा है। तो अगर हम देखते हैं नेट फोर्स की, अगर हम बात करें, नेट फोर्स ड्यू टू
ABCD लूप ड्यू टू लूप ABCD की वजह से अगर नेट फोर्स हम देखें तो दैट बिकम्स 0। तो नेट फोर्स इसके वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में कि आप नेट फोर्स बताइए। तो ध्यान से देखिए, इसमें फ्लेमिंग रूल लगाइएगा तो इधर अंदर, तो इधर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब सिंपल सा बात है, इस पे फोर्स लगाएगा तो अंदर, तो इस पे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और एग्जैक्टली इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस पे अगर आप लगाइएगा तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से आप अंदर हो गया। तो इसके वजह से ये क्या चाहता है कि अंदर मैग्नेटिक फोर्स हो। और दोनों का लेंथ आपको सिंपल सा बात है, करंट दोनों में सेम है, I2 दोनों में भी करंट जो मूव कर रहा है, करंट का वैल्यू दोनों में सेम है, इधर भी I1 इधर I2। तो करंट क्या है, करंट आपको दोनों में सेम दिख रहा है, I2 करंट सेम है। अब लेंथ BC का लेंथ वही है जो AD का लेंथ है, यानी कि BC दैट इज इक्वल टू AD। BC और AD आपस में लेंथ भी बराबर है। अब ध्यान से देखिए, दोनों के बीच में एंगल, तो करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट और B के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से आप देखिएगा तो अंदर, तो दोनों के बीच में क्या है, एक प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक इस प्लेन में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन जाएगा, दोनों के बीच में DL का डायरेक्शन, इस बार DL का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, DL का डायरेक्शन, इसका जो लेंथ है ये हो गया, इसका लेंथ हो गया। और DL और B मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी है तो अंदर ही है ना, मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से अंदर है, तो DL और B के बीच में क्या है, दोनों अलग अलग प्लेन में है, तो sin 90। सिंपल सा बात है कि इस बार लेंथ कुछ ना कुछ इसका क्या है, इसका लेंथ कर्व सरफेस नहीं है, इसमें आपका क्या है, कर्व सरफेस है, तो क्या है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो जिसके वजह से DL का डायरेक्शन क्या होता है, DL का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। कब, जब ये कर्व सरफेस हो। लेकिन ये आपको कर्व सरफेस नहीं दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, फ्लैट सरफेस दिख रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर DL का डायरेक्शन वही होता है जो स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट। तो इसमें अगर एलिमेंट हम ले, BC में अगर हम थोड़ा सा एलिमेंट ले तो एलिमेंट पार्ट हो जाएगा, सिंपल सा बात है, एलिमेंट्री पार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, इसमें एलिमेंट पार्ट आपका हो जाएगा DL, इसमें एलिमेंट पार्ट आपका क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, I DL क्रॉस D, तो यहाँ से sin 90, तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से अब फ्लेमिंग लेफ्ट लगाइए राइट लगाइए, जिससे वजह से, तो यहाँ से अगर आप लगाइएगा तो अंदर के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर है, इसके वजह से एग्जैक्टली इसके वजह से बाहर है। और क्या है कि आप इसका DL ले लें तो DL इस बार क्या हो जाएगा, DL आपका ये आ जाएगा, DL क्या होता है, उसका एलिमेंट पार्ट ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा DL। और DL का जो डायरेक्शन है वो कुछ भी है तो इसी प्लेन में है, सिंपल सा बात है। अब डायरेक्शन वो नहीं होगा जो करंट का होगा, वो कर्व पाथ में होता है, लेकिन जब ये पाथ पूरा फ्लैट हो तो DL का डायरेक्शन क्या हो जाता है, उसका एलिमेंट्री पार्ट का हो जाएगा। तो एलिमेंट्री पार्ट क्या है, इधर मूव कर रहा है तो इधर डायरेक्शन है, तो इसका क्या है, DL डायरेक्शन इधर है, करंट जिधर डायरेक्टेड है तो करंट इधर है, मैग्नेटिक फोर्स अंदर है, तो DL और वैसे भी B के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। तो DL क्या है, जिधर करंट मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स इसके वजह से क्या है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, अंदर लगेगा, सिंपल सा बात है, इसके वजह से अंदर लगेगा। तो DL और B के बीच में sin 90 है, और बाकी दोनों का वैल्यू BC AD के बराबर है। लेकिन अब इधर से जब मूव करेगा तो इसके वजह से अंदर है, तो मैग्नेटिक फोर्स और DL के बीच में इसमें भी क्या हो जाएगा, sin 90 दैट इज 1। लेकिन DL इसके केस में क्या है, AD, और इसके केस में BC है, दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब हम देखते हैं इसमें DL और B के बीच में जो एंगल बना और जो वैल्यू आया। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि नेट फोर्स क्या होगा। तो नेट फोर्स इसके वजह से तो अंदर लगेगा, इसके वजह से बाहर लगेगा, और बाकी दोनों की वजह से क्या आया था, 0। इसके वजह से 0 क्या आया था, DL और B के बीच में एंगल सेम था, क्योंकि DL जो है और B, क्योंकि DL इसमें कर्व पाथ है तो DL का डायरेक्शन वही है जो करंट का, तो करंट इधर मूव कर रहा था, और इधर इसके वजह से इस पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे थे, तो DL और इसके बीच में एंगल क्या बन रहा था, एक में sin 0 बना था और एक में sin पाई बन रहा था। तो 0 भी 0 होता है, पाई भी 0 होता है। इसमें अपोजिट डायरेक्शन के सेंस में क्या हो जाता है, नेट फोर्स ड्यू टू दिस ABCD
नेट फोर्स अगर पूछे तब जीरो, लेकिन एडी की वजह से किधर, बीसी की वजह से अंदर होगा और एडी की वजह से क्या होगा, बाहर होगा। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिलाइज करेगा। सो नेट फोर्स बिकम्स जीरो इन दिस सिचुएशन, बट एट द पॉइंट ए बी की वजह से क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और बीसी की वजह से भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए बी जो है इसमें डीएल और बी के बीच में, तो डीएल का डायरेक्शन इधर किधर है, जिधर करंट का डायरेक्शन है, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डीएल का डायरेक्शन जिधर करंट का, और एक्चुअली में ये कर्व पाथ है, ये आपको फ्लैट पार्ट नहीं दिख रहा है, तो ये आपको कर्व पाथ दिख रहा है, तो डीएल का डायरेक्शन और मैग्नेटिक, इसके वजह से हमको इस पॉइंट के अबाउट निकालना था, तो इधर आया, इस पॉइंट के बाद क्रॉस, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, डॉट, इसके अबाउट क्या है, इसके अबाउट डॉट डॉट है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, एंगल जीरो हो गया। तो डीएल और बी के बीच में एंगल क्या हो गया, आई करंट का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जो करंट का होता है वही डायरेक्शन डीएल का, और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स जो बन रहा है, इसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स वो क्या बन रहा है, डॉट, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा था, जीरो, तो ए बी की वजह से जीरो, और एग्जैक्टली इसके वजह से 180 हो जाता है, और बाकी कुछ है नहीं। तो नेट फोर्स, ये जो क्वेश्चन है नेट फोर्स से आपसे पूछा है, तो इसके वजह से इसलिए जीरो, क्योंकि डीएल जो है करंट, इसके वजह से क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है, इसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स क्या है, सिंपल सा बात है, डॉट है, तो दोनों के इधर क्रॉस है, तो इधर क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। तो इसको अगर हम क्या करें, इतने को अगर हम क्या करें, कंक्लूजन पॉइंट पे निकले, तो क्या आपका आएगा, नेट फोर्स जीरो है, लेकिन इसके वजह से ए बी की वजह से इसलिए जीरो है क्योंकि करंट इधर डायरेक्टेड है डॉट के तरफ, इधर मैग्नेटिक फोर्स, यानी दोनों के बीच एंगल जीरो है, तो इसके वजह से जीरो। अब इसके वजह से क्या है, इसके वजह से इधर क्रॉस आया, क्रॉस का मतलब अंदर, और करंट किधर जा रहा है, करंट जा रहा है बाहर, तो दोनों के बीच 180, तो इसके वजह से ए बी और ए डी की वजह से जीरो। अब ध्यान से देखिए, बीसी की वजह से जीरो नहीं होगा, क्योंकि बीसी में करंट का डायरेक्शन उधर है जिधर इधर डायरेक्टेड है, I2 है। अब I2 की वजह से हम देखेंगे, अब I1 की वजह से नहीं देखेंगे, अब हम I2 की वजह से देखेंगे, तो डीएल क्या हो जाएगा। अब हम बस पॉइंट इसका लेंगे, क्योंकि हमको किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, हमको ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है। इसमें तो खुद का ही करंट मूव कर रहा है, तो खुद के करंट के वजह से मैग्नेटिक फोर्स आएगा, तो खुद के मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा, इसका लेंथ डीएल, इसमें जो करंट है जो कि इसमें क्या है, I2 मूव कर रहा है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो कि I1 के वजह से आएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डीएल, I1 के बीच में, आपको ध्यान से देखिए एंगल क्या है, डीएल इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, मैग्नेटिक फोर्स इसके वजह से अंदर लगेगा, तो डीएल और बी के बीच में क्या एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि एक इसी प्लेन में है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो साइन 90, इसके वजह से ये भी आपका साइन 90 हो जाएगा। लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इसके वजह से इनवर्ड होगा और इसके वजह से आउटवर्ड होगा, तो जिसके वजह से मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसलाइज करेंगे। सो नेट फोर्स बिकम्स जीरो एट entire this loop, that is A B C D at the point O, that is 0. So this is the most conceptual question and in this series जो आपका